absence of friction, comma, the sum of potential energy and kinetic energy, remains constant at each instant. मतलब एक अब उस क्षण में, अगर हिंदी में बोलूं तो उस मोमेंट में, उस टाइम पे फिक्स रहता है, ये मोमेंट पे फिक्स रहता है। उन दोनों का सम इक्वल रहता है। सम इक्वल रहता है मतलब फिक्स रहता है एक ही टाइम। Instant at each instant, constant at each instant, ठीक है ना? This is called the law of conservation of energy. जो नहीं लिखा तो भी चलेगा। Law of conservation energy क्या पूछा था ये? ठीक है? अब examples सुनते जाओ, quickly जाऊंगी मैं। A stone at a height has potential energy due to its lifted or raised position. When the stone is dropped from that position, it begins to fall. The falling stone has the falling stone में कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी है ना। फॉलिंग स्टोन जब पकड़ के रखा था तब पोटेंशियल एनर्जी है। फॉल होते वक्त उसमें मूवमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी है। दस तो पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगा। ग्रेविटेशनल जब तक होल्ड करके रखा उस पोजीशन में, जब तक वो मूव नहीं कर रहा तब तक ग्रेविटेशनल वो दो ही मिनट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा। सुनो, एक हाइट में यहाँ पे अगर मैंने इसको पकड़ के रखा है, ठीक है, from the ground if I holding it at some height h, यहाँ पे मैंने इसको पकड़ के रखा है, at this time it is having potential energy। अब मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ से तो क्या हो जाएगा? हाँ, वो स्टार्ट करेगा मूव होने को, जैसे ही मूव होने लगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। अब क्या होता है, जो पोटेंशियल, जब काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे इंक्रीज होता है। जब काइनेटिक एनर्जी नीचे जाने में इंक्रीज हो रहा है, सो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, एंड द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल। एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। ग्राउंड में पहुंचने के बाद यहाँ पे एकदम मैक्सिमम, एट द इंस्टेंट वो ग्राउंड हिट करने से पहले उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, तभी जाके दोनों का सम इक्वल हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल इज पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल का नाम क्या था? ये एग्जांपल का नाम नहीं, इन लोग ऐसे गिव रीजन जैसे क्वेश्चन देंगे। ठीक है, so next is the potential energy possessed by the stone at a height changes into kinetic energy when it falls. The kinetic energy of the falling stone thus work in raising the weight upward. ये आपका पुली वाला एग्जांपल जो मैंने बताया। अब wound up with spring बोला, हमने देखा था wound up with spring में wound जब करके रखा तो मैंने क्या बोला उसमें पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी था wound करने में? कौन से टाइप का पोटेंशियल एनर्जी वाउंडिंग कर रहे हो? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब मैंने उसको बाउंड कर दिया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही वो क्लॉक स्टार्ट होता है तो क्या होता है? बाउंड मतलब घुमा के उसको। अभी मेरे पास ये अगर धागा है तो इसको मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, सो दैट इज बाउंडिंग। ठीक है, अगर उसको अनबाउंड जैसे हमने स्टार्ट कर दिया वॉच तो इट स्टार्ट्स अनबाउंडिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर हैंड्स ऑफ द क्लॉक स्टार्ट मूविंग। तो मूवमेंट आ गया, सो इट इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज अ स्ट्रेच्ड बो हैज पोटेंशियल एनर्जी। अब जहां पे स्ट्रेच्ड बो है, यहाँ पे जब इसको पकड़ के रखती हूँ मैं तो इट इज हैविंग व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी व्हेन आई एम होल्डिंग इट? पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हेन आई रिलीज इट,
तो फिर किस पे काइनेटिक एनर्जी आ रहा है आपका? एरो पे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। देन वी हैव कंप्रेस स्प्रिंग। कंप्रेस स्प्रिंग का तो पता है, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल, जैसे कंप्रेस कर दोगे उसके ऊपर, कंप्रेस स्प्रिंग के ऊपर समझो तुमने एक बॉल रख दिया और छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? स्प्रिंग वापस अपने पोजीशन में और वो बॉल ऊपर चलेगा। The movement of that ball will be the kinetic energy because of this spring, compressed spring. Falling ball. Consider a ball placed at a height. When it is placed at a height, it is having what type of energy? Height में है potential energy. It will have only potential energy and no kinetic energy. If the ball is released from the height, now it will be having kinetic energy and the vertical height of the ball from the ground decreases, therefore potential energy decreases, जैसे हमने लिखा था, and kinetic energy increases. During the fall, the ball has both potential energy and kinetic energy. तो एक टाइम ऐसे बीच में आ जाएगा कि दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। एकदम सेंटर वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे समझो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल्स है। ठीक है, तो काइनेटिक अभी मूव नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 0 जूल्स है ना, मूवमेंट नहीं है तो 0 जूल होगा। अब जब वो नीचे गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में भी 90 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का 10 होगा। पोटेंशियल एनर्जी 75 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 25। पोटेंशियल एनर्जी 50 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो ये पोजीशन आप देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गया। और ये मैं कैसे डिस्कस कर रही हूँ, ये सम हमेशा सेम है, 90 + 10, 100 + 0 100, 90 + 10 100, 75 + 25 100, 50 + 50 100। आगे क्या हो जाएगा, ये और भी कम हो जाएगा 25 और ये और भी बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक है, पॉइंट पे ये 90 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। हाँ, और फिर लास्ट में काइनेटिक एनर्जी पूरा 100 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। समझ में आ गया ये? प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये पता है आपको? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या होता है बताओ? वो क्या होता है? हाँ, ऊपर, हाँ ज्योग्राफी में भी है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। भाई बताओ मुझे। हाँ, वो ऊपर है। तो ऊपर डैम होता है और जितना हाइट पे वो डैम होता है उतना इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन तो जितना हाइट में तो उधर कौन सा एनर्जी पे लगेगा? पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डैम में ऊपर पानी भरा हुआ है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आगे। तो जब वो डैम का वाल्व जो होता है वो खुल जाता है तो उस टाइम वो पानी फोर्स से नीचे गिरता है, बिकॉज इट स्टोर्ड इन द हाइट। तो गिरते समय उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होकर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है। हाँ, तो जब वो एक टरबाइन होता है नीचे, वो टरबाइन पे गिरता है, वो टरबाइन के जो व्हील्स होते हैं वो स्पिन होने लगते हैं एंड जितना ज़्यादा पानी फास्ट लेता है टरबाइंस के जो व्हील्स होते हैं ज़्यादा स्पिन होते हैं। ब्लेड्स, हाँ, ब्लेड्स ज़्यादा स्पिन होते हैं। जितना ज़्यादा वो ब्लेड्स स्पिन हो गए उतना एनर्जी ज़्यादा जनरेट। ठीक है, सो क्या होता है? एनर्जी जितना प्रोड्यूस होता है वो भी काइनेटिक एनर्जी से होता है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से, वो रोटेशन की वजह से फिर ये पावर स्टेशन में, आपका जनरेटिंग पावर स्टेशन में जाएगा और वहां से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नाउ स्विंगिंग पेंडुलम। पेंडुलम देखा रहेगा आपने, ठीक है, एक स्ट्रिंग के साथ वो अप्लाई करते हैं। तो पेंडुलम में इफ यू हैव लाइक दिस, वी हैव अ स्ट्रिंग which is connected with a bob, स्फीयर रहता है मेटल का, तो इट इज कनेक्टेड विद द बॉब, दिस इज कॉल्ड बॉब। तो इसको अगर मैं एक मूव कर दूं यहाँ से यहाँ पे, ये दूसरा पोजीशन, इसी चीज को यहाँ पे मूव कर दिया एंड आई रिलीज इट, व्हाट विल हैपन? इट विल गो लाइक दिस, झूला झूलने लगेगा, स्विंग स्टार्ट कर देगा। सो दैट इज स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम। तो इन दिस केस ये मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक जाएगा, थोड़ा ऊपर तक पोजीशन करते तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो हियर एट दिस पोजीशन यहाँ से स्टार्ट किया तो फिर ये यहाँ पे मैंने होल्ड करके रखा था, सो इट विल बी हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ओनली पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उस टाइम पे, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। जब यहाँ से रिलीज कर रही हूँ तो मूवमेंट स्टार्ट हो गया,
यहाँ काइनेटिक तक एनर्जी इंक्रीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। यहाँ पहुंच के वापस रुक जाता है, रुक के फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है। सो दिस यहाँ पे अगेन वापस यू हैव पोटेंशियल एनर्जी whereas काइनेटिक एनर्जी इज 0 and this will continue. This is for spring. Oh sorry, swimming pendulum. Next is roller coaster. रोलर कोस्टर तो पता रहेगा आपको, आप लोग बैठे रहेंगे उसमें। नहीं बैठा। हाँ, लेकिन देखा तो है। The car on roller coaster at position A has only the potential energy. Start होने से पहले उसमें एक potential energy and no kinetic energy. As the car comes to the position B, यहाँ पे डायग्राम दिया है। अरे मैम बहुत पेज बाकी है। ठीक है? It comes from A to B. It will be having kinetic energy. A B से फिर से इसमें हो जा रहा है, तो it will be having different kinetic energy. Different forms of energy. कौन से forms of energy बता देना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो तो हो गया। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। The water stored in the reservoir of a dam has कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में ही है ना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी। अरे वैसे ही ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा When water falls, its potential energy decreases and kinetic energy increases. ठीक है, खुद को टर्बाइन और रोटेटर वाला बता दिया आपने। डायग्राम से देखते हैं हम लोग अभी। You have dynamo. डायनामो रहता है जिसमें हम लोग उसको ऐसे साइकिल का व्हील टाइप रहेगा, उसको घुमाएंगे, फास्ट फास्ट घुमाएंगे, तो फिर आपने सिर्फ देखा रहेगा तो यूट्यूब में या कहीं पे तो चैनल में, जितना ज़्यादा फास्ट फास्ट घुमाएंगे उसके साथ अगर बल्ब कनेक्टेड है तो वहाँ पे लाइट जलने लग जाता है। सो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी एंड देन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम घुमा रहे मींस व्हाट वी आर गिविंग इट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड यू हैव मोटर। मोटर में उल्टा होता है। मोटर में हम क्या इनपुट देते हैं, हमारे घर में कुछ मोटर रहेगा तो उसमें हम लोग इनपुट क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से अभी हमारे पास फैन है, फैन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं, उसके अंदर मोटर रहता है, वो मोटर रोटेट होने स्टार्ट, तो रोटेट हो रहा है मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन व्हाट? मोटर, मैकेनिकल एनर्जी। थर्ड यू हैव इलेक्ट्रिक आयन। आयन में इनपुट क्या देते हो आप? सोर्स ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू आयन से क्या मिलता है? क्या करने को यूज करते हैं आयन? हाँ, तो वो लेकिन किस वजह से इस्त्री होता है? हीटिंग की वजह से। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। देन यू हैव थर्मोकपल। अभी थर्मोकपल आपको पता नहीं रहेगा, वो एक टाइप ऑफ मेटल का, दो डिफरेंट टाइप मेटल यूज करते हैं, दोनों का हीटिंग टेम्परेचर डिफरेंट रहता है, मेल्टिंग पॉइंट अलग रहता है। तो एक जल्दी हीट अप होता है, दूसरा कब। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट हीट होने में क्या होता है? गर्म होता है, गर्म होने के बाद क्या? एक्सपैंड होता है। तो दोनों का अगर हीटिंग कैपेसिटी अलग है तो एक ज्यादा एक्सपैंड होगा, दूसरा कम। तो उस प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग हीटिंग को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मोकपल। देन यू हैव लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में क्या हम लोग इनपुट देते हैं? लाउड स्पीकर वो जो माइक नहीं, लाउड स्पीकर वो वाला जो वो आपके पास रहता है ना, सॉरी, हाँ, लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी लाउड स्पीकर में। वेयरएस माइक्रोफोन में हमारा इनपुट क्या है? साउंड एनर्जी, और वो फिर सिस्टम को जाके आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन यू हैव लाइटेड कैंडल। कैंडल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट, दोनों भी आ जाएगा, है ना? लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी दोनों भी बोल सकते हैं। Whereas फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है? लाइट एंड हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देन यू हैव इलेक्ट्रिक बल्ब।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। एंड फोटोसेल, फोटोसेल में सोलर, हाँ सोलर सेल इज फोटोसेल, लाइट टू इलेक्ट्रिक, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, हम लोग का जो चार्जर होता है ना, मतलब एडाप्टर नहीं, चार्जर का पिन होता है, वो इलेक्ट्रिकल टू इजीली हो सकता है ना, जैसे लाइट एनर्जी। बिकॉज एक बल्ब होता है, वो सोलर बल्ब है, तो चार्जिंग बल्ब होता है ना। एक्चुअली वहाँ पे आप जब चार्जिंग करते हो तो उसको स्टोर फॉर्म में चार्ज करते हैं, तो वहाँ पे केमिकल एनर्जी में हो जाता है। चार्जिंग करना मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करो और उसके अंदर केमिकली रिएक्शन होने की वजह से वो चार्ज होके बैठते हैं। बैटरी रहते हैं उसमें हमेशा, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होता है, और फिर बाद में जब डिस्चार्ज होता है या आप यूज कर रहे हो तो केमिकल एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर, लास्ट डेफिनेशन लिख दो, चलो पावर खत्म होने का है बस। पावर 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 आपको पावर मिलेगा। पावर ऑफ अ बॉडी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ना, अभी एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ इसलिए हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। power of a body is defined as, power of a body is defined as the rate of doing work, the rate of doing work by the body, rate of doing work by the body. Equation, power equals to work upon time. P equals to power, W is work done and T is time. SI unit of power is watt. Yes. What? Watt. What? Watt. What? वाट नहीं ले, What? Watts. Symbol और W-A-T-T watt. पागल है। And symbol is capital W. ठीक है, अगर हायर पावर है तो हम किलोवाट या मेगावाट भी यूज करते हैं। हम फैक्टर ऑफ इफेक्टिव पावर हमें तो लिखना है। हाँ वो बताते हैं। Kilowatt, 1 kilowatt equals to 1000 watts and 1 megawatt equals to 10 raised to 6 watt. 1 kilowatt. वाट नहीं है। अभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप जब खरीदने जाते हैं, सपोज बल्ब, एलईडी बल्ब खरीदने गए तो आप बोलते हैं दुकान वालों को 9 वाट का बल्ब दो, 3 वाट का बल्ब दो, तो दैट इज योर पावर। What? वाट्स का बल्ब, 3 वाट का बल्ब, WHAT. नहीं WATT वाट। अरे नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोला अभी? इसलिए अच्छा, मैं तो आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही थी कि आप दुकान में जाते हो तो आप दुकानदार को बोलते हो 3 वाट का बल्ब दो। दैट मींस यू आर टेलिंग देम कि 3 वाट पावर वाला बल्ब चाहिए, 9 वाट पावर वाला बल्ब चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पावर ऑफ अ सोर्स, Factor. फैक्टर्स अफेक्टिंग। अच्छा, इसमें एक और भी एक यूनिट है, जैसा यूनिट नहीं है फिर भी मैं बताती हूँ, हॉर्स पावर, पावर का अदर यूनिट, अदर यूनिट ऑफ पावर, जो एसआई यूनिट नहीं है, दैट इज हॉर्स पावर। ठीक है, ये सकते हैं एंड रिलेशन भी देती है आपको। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन रहता है, बिल जो आता है, दैट इज ऑलवेज इन किलोवाट आवर।
किलोवाट आवर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम क्या बोलते हैं, इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर एनर्जी चाहिए मतलब आपको वर्क फाइंड करना है, वर्क इक्वल्स टू इस इक्वेशन के हिसाब से पावर इनटू टाइम हो जाएगा। पावर का यूनिट है किलोवाट, टाइम को हम आर के बेस पे कंसीडर कर रहे हैं तो किलोवाट आवर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉट लाना होता है सब में। हाँ वॉट वैट क्या होते हैं? वॉट ही आएगा उसका, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, जेम्स वॉट। डिफरेंसेस में आई एम नॉट डिस्कसिंग अगेन, लेकिन डिफरेंसेस आपको पढ़ना है, रेगुलर मैनर में दिया हम है लेक्चर में आपको पढ़ेंगे और एग्जाम में पक्का डिफरेंस आएगा। और इसके न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है, हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कंप्लीट आप करेंगे। करोगे।